तो राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित कौशिक फ्रॉम तौर एंड टरका। आज हम एक नई वीडियो में फिर से बात करेंगे कि गाड़ी को किस तरीके से चलाएं कि हम लोगों को बेस्ट एफिशिएंसी मिल सके और साथ ही साथ हम लोग ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करें, रोड सेफ्टी का भी फॉलो करें और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। तो अब मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे की सीट पर आ जाएं, ताकि हम जिस तरीके से गाड़ी हम लोग करीब करीब आज 40 से 50 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे। हम इसके कितना माइलेज मिलता है हम ये भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। हम इसके जो ट्रिप मीटर है उसमें माइलेज को फिर से रीसेट करेंगे, ताकि हमको जो माइलेज है वो सिर्फ इस ट्रिप का मिले। जितनी भी हम ये 40 से 50 हम कितना अच्छी मतलब हम ट्रैफिक रूल फॉलो करके प्लस अच्छे से गाड़ी चला के गाड़ी को ज़्यादा स्पीड ना दें, गियर शिफ्टिंग टाइम पे रखें, स्पीड ना करें, कोई इनिशियल थ्रस्ट ना हो, इस सब को साथ में करते हुए हम कितना बेस्ट से बेस्ट माइलेज निकाल सकते हैं, ये इस वीडियो का पर्पज़ है। साथ ही साथ ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी, ये सब प्रायोरिटी हमारी हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, हम अपनी इस ट्रिप का एवरेज जो है वो यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसको ज़ीरो कर दिया है, अभी ये ज़ीरो है। ये इसलिए किया है ताकि जो भी हम ये छोटी सी वीडियो बना रहे हैं 30 40 50 किलोमीटर की, इसी का एवरेज आए, किसी और का ना आए। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये पहला गेयर। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि गाड़ी को 2000 आरपीएम के नीचे नीचे चलाएं। गियर शिफ्ट, आजकल सभी गाड़ियों में गियर शिफ्ट अपने आप गाड़ी बताती है कि उसको थर्ड गियर चाहिए, फोर्थ गियर चाहिए। सही टाइम पर आप गियर चेंज कर दें तो ये एवरेज के लिए, गाड़ी के लिए और सभी के लिए अच्छा रहता है। गाड़ी को कोशिश करें 2000 आरपीएम के नीचे नीचे चलाएं। जैसी गाड़ी आरपीएम आपको गियर चेंज करने के लिए इंडिकेट करे तो आप गियर चेंज कर दीजिए। हम लोग गाड़ी की स्पीड 80 से 90 के बीच में ही रखेंगे। अभी भी फॉग काफ़ी है। दोस्तों, आज हम ये भी बताएंगे कि यदि आप तेज़ स्पीड में हैं तो ब्रेक और क्लच का कैसे इस्तेमाल करना है। यदि आप अच्छी खासी स्पीड में हैं, ट्रैफिक नहीं है, आपको ब्रेक लगाने हैं, तो आपको क्लच को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रेक लगाइए और स्पीड से फिर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि यही चीज़ ट्रैफिक में है तो आपको ब्रेक से पहले क्लच दबाना चाहिए। साइमल्टेनियसली इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्लच दबाओ फिर ब्रेक लगाओ। ये एक ड्राइविंग टिप है, इसका फ्यूल एफिशिएंसी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लॉन्ग हाईवेज़ पर गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर आप सच में एफिशिएंसी लवर हैं, फ्यूल बचाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी से ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस चाहते हैं, ये पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक तरीके से इंजन को सही तरीके से चलाने की बात है। पैसे आजकल सभी के पास हैं, स्पेशली जो लोग थार जैसी गाड़ी में घूम रहे हैं, उनको फ्यूल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ फ्यूल की बात नहीं होती, हवाबाजी करने की बात अलग है। हवाबाजी करना चाहें तो लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे एडवाइस है हवाबाजी के लिए आप अलग जगह पर जाएँ, किसी हिल स्टेशन पर जाएँ, किसी खाली रोड पर जाएँ। अपनी अच्छी चीज़ों से या अपने उससे दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। दोस्तों, अभी हम सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर चले हैं और आप देख सकते हैं हमारे MID में जो गाड़ी एवरेज शो कर रही है 14.5 का शो कर रही है। एक और बात कहना चाहूँगा, जब गाड़ी ड्राइव करें तो मिडिल लेन में चलें। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं तो ही राइट लेन में चलें, अदरवाइज़ आप मिडिल लेन में चलें। जो लेफ़्ट लेन है वो बस और ट्रक्स के लिए है, और जो मीडियम
स्पीड पर आप यदि गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कोई राइट लेन में या लेफ़्ट लेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे तेज़ चलने वाली गाड़ियों को रास्ता मिलता है और आप भी आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हमारी गाड़ी अभी 15 का एवरेज शो कर रही है। हम देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। हमारी जो भी जर्नी है, हम इसमें करीब 50% रास्ता हाईवे पे और 50% लोकल ट्रैफिक में कवर करेंगे। और बाद में हम आपको दिखाएंगे भी कि हमारी गाड़ी MID कितना एवरेज शो कर रहा है। दोस्तों देखो, सही ड्राइविंग का नतीजा, हम और 4-5 किलोमीटर चलें और हमारी गाड़ी के MID ने 16 का एवरेज शो करना शुरू कर दिया। तो हम लोग कुछ किलोमीटर और चले हैं तो आप देख सकते हैं हमारी MID में 3.1 का एवरेज आ रहा है। तो कहते हैं कि थार का एवरेज 12 का होता है, लेकिन ऑटोमेटिक किसी भी गाड़ी का मैंने बहुत सारे रिव्यू YouTube पे देखे हैं, 12 से ऊपर का एवरेज नहीं आता है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी में 17.2 का एवरेज दिखा रही है, लेकिन हम इसको चला भी उसी तरीके से रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल इवन मैं कोई क्रूज़ वगैरह पे भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी हैबिट नहीं है। गाड़ी लवर हूँ और गाड़ी को खुद चलाना पसंद करता हूँ। मेरे को क्रूज़ या ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं मैनुअल गाड़ी अपने लिए ली है। यही मैं इसको MID में अभी तक दोस्तों हमारी MID में अब 17.6 का माइलेज शो कर रहा है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, माइलेज इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि गाड़ी में कितना सामान है, कितने लोग बैठे हैं। इस वक्त हमारे गाड़ी में 2 लोग हैं, मैं बैठा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो पीछे हमारे कैमरा पर्सन है जो रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हमारी गाड़ी के अंदर ADAS लेवल 2 है और जैसे ही हम इस गाड़ी को चलाते हैं और जो मार्किंग होती है स्पीड की, लिमिट्स की, वो हमारी MID में ये दिखाता है। आप देख सकते हो दोस्तों, हमारी गाड़ी अभी 18 का एवरेज दे रही है। अभी आगे टोल आ रहा है, उसके बाद लोकल ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। लोकल ट्रैफिक में अभी हम 6 गियर पे गाड़ी लेकर आ रहे हैं, एक नॉमिनल स्पीड पर, तो एवरेज अच्छा है। लेकिन जब हम इसे सिटी ट्रैफिक में चलाएंगे, गियर शिफ्टिंग बार बार होगी, तो डेफिनेटली ये 18 से ट्रैफिक घट के नीचे जाएगा। मेरा मानना है यदि ये हाईवे पर 18 का देती है और लोकल में 10 का देती है, तो कहीं आप 14 पर ओवरऑल निकाल सकते हैं। और यदि थार जैसी गाड़ी में 14 का एवरेज आता है, 14.5 का एवरेज आता है, तो आई थिंक ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। नो ओवरटेकिंग अलाउड। दोस्तों अब हम सिटी ट्रैफिक में एंटर कर रहे हैं और आप देखेंगे जैसे ही हम सिटी ट्रैफिक में एंटर करते हैं, एवरेज 18 से घट करके 17.9 आ गया है, क्योंकि गियर शिफ्टिंग और क्लच का इस्तेमाल अच्छे से हो रहा है। आप यदि क्लच और गियर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका एवरेज गिरेगा ही गिरेगा। अब हम लोगों को यहाँ से करीब 20 किलोमीटर और लोकल ट्रैफिक में ही चलना है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि
तो दोस्तों, हम अपनी ट्रिप को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोगों ने करीब 50% हमारी गाड़ी हाईवे ट्रैफिक में चली है, 50% करीब लोकल ट्रैफिक में चली है। उसके बाद भी हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद करीब 40 किलोमीटर के ड्राइव में हम लोगों का एवरेज अचीव हुआ है 16.8। हम लोगों ने कल भी अपनी गाड़ी का माइलेज टेस्ट किया था, जिसमें MID का तो खैर चला गया था, वो टैंक फुल करा लिया था हमने। बगैर टैंक फुल कराए हम वैसे माइलेज नहीं निकाल पाए थे, लेकिन हम लोगों ने यदि फिज़िकल माइलेज भी चेक किया था तो वो भी हमारा करीब 14.8 का आया था। इसी तरह की माइलेज की वीडियो हम आपको फ्यूचर में भी बनाकर भेजते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पर। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल।